पहला प्रश्न है ये बताते हुए कि 2022 में जब यहां पर चुनाव हुआ था तो एनडीए की तरफ से बीजेपी 8 सीटों पर लड़ी थी और निषाद पार्टी 2 सीटों पर लड़ी थी। अगर सपा गठबंधन देखे तब आरएलडी उनके साथ था, 8 पर वो लड़े थे समाजवादी पार्टी और 2 पर आरएलडी। हालांकि अब आरएलडी बीजेपी के साथ है, तब समाजवादी पार्टी के साथ थी। और 2022 में खैर और मीरापुर सीट पर आरएलडी लड़ी थी। अब आपको बताते हैं एनडीए गठबंधन में इस बार क्या चर्चा है, जो सुधांशु जी फिर समझाएंगे क्या है नहीं है। 8 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, आरएलडी को आप लोग 8 सीट दे सकते हैं, मीरापुर सीट मिल सकती है उन्हें, मझवा या कटहरी दोनों में से एक सीट निषाद पार्टी मांग रही है। आप दूसरे के घर में तो बहुत झांक रहे हैं, आपकी पार्टी का भी तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, या फाइनल अगर हो गया है तो आप कंफर्म कर दीजिए जो हम लोग खबर दिखा रहे हैं। सुधांशु जी। अंजना जी, जो आपने बोला उसी में से स्वतः संकेत स्पष्ट हो जाते हैं। आपने पिछला चुनाव और ये चुनाव दोनों बोला। हमारे जो गठबंधन सहयोगी हैं उनके साथ सीटों को लेकर हमारा विचार पिछले कई चुनावों से लगभग स्पष्ट है। तो प्रभाव क्षेत्र और प्रभाव वर्ग किसी भी दृष्टि से देख लें तो उसमें भी एक डिफाइंड बाउंड्री दिखाई पड़ती है। और जितने भी हमारे गठबंधन सहयोगी हैं, बिहार में जेडीयू हो या जिस जमाने में हम शिवसेना के साथ रहते थे, तो लंबे समय से चूंकि वहां पर एक निर्धारित है कि इन सीटों पे हमारा प्रभाव रहता था, उन सीटों पे सहयोगी दलों का प्रभाव रहता था, तो आज भी उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई आवंटन करने में समस्या नहीं है। समस्या वहां पे है अंजना जी जहां ये दल एक दूसरे का वोट खाकर आगे बढ़े। अब ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि किसी जमाने में जो वोट आज समाजवादी पार्टी का है वो कांग्रेस का हुआ करता था, तो सपा ने कांग्रेस से छीना है, तो घबराहट रहती है कि भाई इसको हम स्थान देंगे तो कहीं ये वापस ना ले जाए। आरजेडी ने कांग्रेस का वोट छीना है। जेएमएम कभी आरजेडी के साथ नहीं रहती थी जिस जमाने में अविभाजित बिहार हुआ करता था। अब आप वैसे ही आइए, शिवसेना और भाजपा जब रहती थी तो महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे के ज्यादातर क्षेत्र हम शिवसेना को लड़ने देते थे, भाई उनका प्रभाव क्षेत्र रहता था। तो आज भी हमें कोई बहुत समस्या नहीं है, शिवसेना यानी अब शिंदे जी के नेतृत्व में हम उनमें से अधिकांश दे सकते हैं। समस्या क्या है कि मुंबई की जो 27 सीटें हैं, मान लीजिए 28 सीटें, उसी पर शिवसेना भी लड़ना चाहती है, तो कांग्रेस के लिए भी वही प्रभाव क्षेत्र है। तो वही चीज आप विदर्भ में दिखाई पड़ रहे हैं। तो समस्या क्या होती है कि यह असहजता और अविश्वास से भरा गठबंधन है। कारण क्या है कि सबके मन में आशंका है कि मेरा वोट ये न छीन ले जाए, क्योंकि मूल बात जो मैं फिर कहना चाहूंगा, एक ही तो वोट बैंक था जिसके चक्कर में पूरा इंडिया गठबंधन एक हुआ था। तो सबको लगा रहता है कि कहीं मेरा ही दोस्त मेरे ही थैले से मेरा ही सामान न चुरा ले जाए। इस कारण से असहज और अविश्वास से भरा माहौल रहता है। हमारी तरफ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। हम जैसे महाराष्ट्र में 150 के आसपास सीटें लड़ते थे, बाकी सीटें गठबंधन के लिए। उत्तर प्रदेश में भी आपने बताया 8 सीटें हम लड़े थे और बाकी 2 में हमें गठबंधन सहयोगियों को करना है, तो उस प्रकार की चीज दिखाई पड़ती थी। और पुनः मैं कह रहा हूं, हम जहां लड़ते थे तो जो सामाजिक वर्ग है वो हमारे एक दूसरे के पूरक हैं और इनके एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। और वो सब प्रमाण बोल रहा हूं। इमरान मसूद जो बोटी बोटी फेम वाले हैं कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, 2014 में सपा से लड़ रहे थे, उस समय सहारनपुर से, और अब वो कांग्रेस से सांसद है। तो ऐसा नहीं है कि बात हवा में बोल रहा हूं, आते जाते दिखा भी है कि किसकी थैली से कौन सा सामान कहां चला गया। इसलिए एक दूसरे के अरमान एक दूसरे को बहुत सशंकित दृष्टि से देखते हैं। और फिर अंत में एक बात और कह दूं, 10 महीने पहले मध्य प्रदेश में दोनों एक दूसरे को जो बोल रहे थे वो आज दिल में एक दूसरे के लिए होगा ही। सपा के नेता अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के लिए कहा था बहुत चालू पार्टी है, और कांग्रेस ने कहा था चिरकुट पार्टी है। तो अब क्या है कि जो सपा के साथ व्यवहार हरियाणा में हुआ, तो अब सपा बताना चाहती है भाई हमारा क्षेत्र है यहां पर उत्तर प्रदेश। अब आरजेडी जिस ढंग से इनको बिहार में ट्रीट करती, तो अब झारखंड में आरजेडी के साथ है। तो इसलिए मुझे साफ समझ में आता है सुविधा, स्वार्थ और अविश्वास से भरे गठबंधनों की यही सहज परिणति होती है। इसलिए उनके यहां समस्या, हमारे यहां कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब अभय दुबे जी आपके पास आते हुए, चुनाव 9 सीटों पर हो रहा है, मिल्कीपुर का ऐलान नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सिर्फ कुंदरकी, खैर और गाजियाबाद की सीट बची हुई है, जिसमें कुंदरकी वो ऐलान करने वाले हैं, खैर और गाजियाबाद आपके लिए बनेगा। और इसी के साथ जो पूरा लिस्ट है सर हम बता रहे हैं, मीरापुर से सुम्बुल राणा लड़ रही हैं, पूर्व सांसद है, कादर राणा की बहू है। करहल से तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं, उन्होंने आज अपना नामांकन भी दाखिल किया, पूर्व सांसद है, अखिलेश यादव के भतीजे हैं। कटहरी से शोभावती वर्मा, अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है। सीमा मऊ से
नसीम सोलंकी लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है मजवा ज्योति। दोस्तों ये वीडियो डिबेट चल रहा था कि महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, झारखंड में और यूपी में होने वाले हैं, तो यूपी में कौन सी सीटें किसको दी जा रही है। महागठबंधन में बहुत ही उलटफेर चल रहा है, जिसमें अखिलेश यादव को पता चल गया है कि अब उनके बिना कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती है। तो अखिलेश यादव ने साफ मना कर दिया है कि वो जो भी अच्छी सीटें वो अपने पाले में ले ली हैं, और जिस पर किसी भी टाइम से वो नहीं जीत पा रहे हैं वो सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं। तो उनका लोगों का कहना है कि ऐसा होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और महाराष्ट्र में भी ऐसा ही देखने को मिला है। तो आप क्या समझते हैं पूरी डिबेट में, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बने रहिए पूरा वीडियो में। की बेटी है मजवा से वो लड़ रही हैं, जहां पर अजय राय के बेटे को वो लड़ाना चाहते थे। फूलपुर जो सीट कांग्रेस चाहती थी, यहां से मुश्तबा सिद्दीकी जो पूर्व विधायक और पूर्व प्रत्याशी हैं वो लड़ रहे हैं। इनकी लिस्ट तो तैयार है, आपकी लिस्ट कहां है सर? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वाकई आपकी थैली का सामान उधर चला गया है? आप लोग चाह रहे थे फूलपुर और मजवा मिले आपको, खैर। और ये जो सीट मिल रही है गाजियाबाद की, देखिए ना, उपचुनाव वाली जो 9 सीटें हैं 2022 के नतीजे अगर हम देखें, एसपी 4 पे जीती थी, बीजेपी 3 पे, आरएलडी 1 पर, निषाद पार्टी 1 पर। हम आपको दिखाते हैं आखिर कांग्रेस पार्टी लड़ने से क्यों मना करी। अगर मैं गलत हूं तो दुबे जी आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। खैर विधानसभा सीट, हमारे दर्शक भी सुनकर हैरान रह जाएंगे, खैर सीट जो कांग्रेस को मिल रही है वो समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती है, आज तक नहीं जीती है। कांग्रेस आखिरी बार 1980 में ये खैर सीट जीती थी। अब जो दूसरी सीट आपको मिल रही है दुबे जी आपकी पार्टी को, गाजियाबाद विधानसभा सीट 2002 में कांग्रेस ने एक बार जीता, 2004 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीती थी। इससे पहले 1989 में कांग्रेस पार्टी वहां से जीती थी। सपा एक उपचुनाव छोड़कर यहां से कभी नहीं जीती है। ऐसी 2 सीटें आपकी थैली में डाली जा रही हैं। तभी तो आपके यूपी के नेता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अंजना जी, खैर सीट का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी की खैर नहीं, वहां गाजियाबाद में बड़े गाजे बाजे से गठबंधन जीतेगा। पहले दिन से हम अच्छे समन्वय के साथ, चर्चा के साथ गठबंधन पर काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, एक बार आज हमारी मीटिंग समाप्त होगी और जैसा अखिलेश जी ने विनम्रता पूर्वक कहा है, हम भी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, जिस भी तरह से ये गठबंधन चुनाव लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का पराभव यहीं से प्रारंभ होगा और उल्टी गिनती आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री काल की शुरू हो जाएगी इन चुनाव परिणामों के बाद। अरे सुधांशु त्रिवेदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुम्हारी सफ में ये सब डर कर आए हैं, तुम्हें क्या बचाएंगे, ये जमीर से सब मर कर आए। दोस्तों आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, यह डिबेट आज तक इस वीडियो में अंजना ओम काश्यप एंकर है, जिनके देखरेख में ये चल रही थी, जिसमें बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जी और कांग्रेस के और सपा के भी साथ आए हुए हैं, सब प्रवक्ता आए हुए हैं। उनके बीच डिबेट चल रही थी कि सीट शेयरिंग के बीच किसी पर अभी तक नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो किसी पर हो चुका है, तो किसके पार्टी में किसके कितने मेंबर हैं जो फैमिली मेंबर को सीट दे रहे हैं नहीं दे रहे, इस पर डिबेट चल रही थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो।